सम्राट चौधरी जी के बुलडोजर के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत तो थी नहीं। पहले विधायक जिसने बोला हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने बोला। तो हम एक हो या 5 हो या 500 हो, हमारा एक एक विधायक जो है सच बोलने के लिए और बेबाकी से बोलने के लिए जाना जाता है। तो बुलडोजर के खिलाफ बोलने की पहली हिम्मत अगर किसी की हुई तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने बोला, और आगे भी बोलते रहेंगे। अब तेजस्वी यादव जी तो चले गए विदेश, वो तो चले गए छुट्टियों पे, सदन में नहीं थे। सदन में भी नहीं थे। बताइए इतनी क्या इमरजेंसी थी, 2 दिन के बाद का टिकट कटा लेते अगर जाना ही था तो। बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी और नहीं रुकेगी तो सड़कों पे उतरेंगे। बिहार के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है। नई सरकार का गठन हुआ है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ से जा चुका है। जब से सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय गया है, ताबड़तोड़ बिहार के अंदर बुलडोजर चल रहा है। घरों को ढहाए जा रहे हैं, अवैध जो कब्जे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव राणा रंजीत साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय तो चला गया है, जब से सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय गया है, अब बुलडोजर की कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है। देखिए ये सारा जो है मीडिया और एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। आप सरकार में तो पिछले 20 साल से थे, तो जो माफियाओं का लिस्ट बना रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी क्या सक्षम नहीं थे क्या? जब वो गृह मंत्री उनके पास था तो वो माफियाओं का सफाया नहीं कर पा रहे थे और आप कर दीजिएगा। ये सब प्रोपेगेंडा है। और सम्राट चौधरी जी के बुलडोजर के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत तो थी नहीं। पहले विधायक जिसने बोला हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने बोला। तो हम एक हो या 5 हो या 500 हो, हमारा एक एक विधायक जो है सच बोलने के लिए और बेबाकी से बोलने के लिए जाना जाता है। तो सबको भले डर होगा कि वो गृह मंत्री बन गए हैं तो हम बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कहीं हमारे घर पे बुलडोजर ना चल जाए। लेकिन एआईएमआईएम का ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई नेता, ना कोई विधायक किसी चीज़ से घबराता है, सच बोलता है। तो बुलडोजर के खिलाफ बोलने की पहली हिम्मत अगर किसी की हुई तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने बोला, और आगे भी बोलते रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ बोलने से क्या होगा। एमआईएम के जो नेता हैं वो सिर्फ बोलते हैं, ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं, ज़मीन पे नहीं उतरते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं सड़कों पर उतर करके, मतलब सड़क की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ऐसा है कि जो करता है उसी से लोग उम्मीद करते हैं। अब तेजस्वी यादव जी तो चले गए विदेश, वो तो चले गए छुट्टियों पे, सदन में नहीं थे। सदन में भी नहीं थे। बताइए इतनी क्या इमरजेंसी थी, 2 दिन के बाद का टिकट कटा लेते अगर जाना ही था तो। देखिए सच्चाई ये है कि अगर आप कैलकुलेट करिएगा, आप पत्रकार हैं जानते हैं, 143 सीट्स पे वो लड़े थे। अगर आप एवरेज पकड़ लीजिए, जो लोग कहता है कि दो गुलदस्ता 3 गुलदस्ता पर सीट लिया गया है, तो उसको गुणा कर लीजिए अगर आप, तो लगभग 3 अरब के आसपास मामला चला जाता है। तो ये है सच्चाई। और जो है आप बताइए ना, अब आज पैसे लेकर के आरजेडी टिकट दिए। तो आपको बताना पड़ेगा, आप नहीं जानते हैं, आप पत्रकार नहीं है। कितने लोगों ने कितना खेत बेचा। देखिए पैसे लेकर के टिकट दिया गया वो तो अलग विषय है, आपने कितने लोगों का जीवन को बर्बाद कर दिया। कितने ऐसे लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे निर्दलीय या किसी पार्टी से, लेकिन आपने अंत समय में, ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी भाई, ये कौन सी नेगेटिव स्ट्रैटेजी थी आपकी कि बिल्कुल आप कुछ घंटों पहले आप टिकट देंगे। आज शशिभूषण सिंह सुगौली वाले लगभग 7 करोड़ का खर्चा है उनका, दो हिस्से में बट गए बेचारे। वो तो सक्षम आदमी है कि जिंदा है, कोई होता तो सुसाइड बेचारा कर लिया होता या उसको हार्ट अटैक हो जाता। 7 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, ये बात आपको जानकारी कहाँ से आ गई? अरे हम लोग उसी जिला के रहने वाले हैं। पहले हुआ कि उनको वीआईपी से मिलेगा, फिर हुआ कि भाई उनको आरजेडी से मिलेगा। उन्होंने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म को, चूंकि आरजेडी एक रिकग्नाइज पार्टी है और वीआईपी एक अनरिकग्नाइज पार्टी है, तो रिकग्नाइज पार्टी में आपको केवल एक ही प्रस्तावक चाहिए होता है, अनरिकग्नाइज में 10 चाहिए होता है। तो मसला यही हुआ, चूंकि पहले उन्होंने चढ़ावा दिया उधर, तो उन्होंने फॉर्म वॉर्म उसी हिसाब से भर लिया। बाद में कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ से नहीं हो पाएगा, वहाँ से होगा। उधर भी जाके चढ़ावा चढ़ाया उन्होंने, और लास्ट में जो है उनको कुछ घंटे पहले, जैसे कल अंतिम नॉमिनेशन का दिन है, तो आज रात को या भोर में 4 बजे उनको मिला सिंबल, और उनको ध्यान नहीं रहा, आनंद फानन में जो है वो छूट गए। उन्होंने देखा कि हमने तो फॉर्म भरा ही हुआ था। तो ऐसे कई लोग छूट गए, कई लोग निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। जनसुराज भी अपनी स्ट्रैटेजी से जो है बिल्कुल बिखर गई, क्योंकि जनसुराज ने देखा कि भाई आरजेडी वाला और भाजपा वाला जो कैंडिडेट को अपने साथ उतार दिया, बागी को उतारेंगे या जाति समीकरण को साधेंगे, तो उसमें बेचारे वो गड़बड़ा गए। और कई लोग निर्दलीय लड़ना चाहते थे या कई लोग था संभल ही नहीं पाए। तो तेजस्वी यादव जी केवल अपना चुनाव नहीं हारे, कई लोगों के सपनों पे जो है उन्होंने पानी फेरने का काम किया। पता नहीं कौन सी रणनीति थी। 11 सीटों पे आप फ्रेंडली फाइट लड़ते हैं। लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे कि राणा रंजीत को ये बातें कैसे पता है कि 2 गुलदस्ता 3 गुलदस्ता या 3 अरब हो गए। क्या राणा रंजीत भी इधर उधर जुगाड़ कर रहे थे टिकट के लिए क्या? सच्चाई है, एक बच्चा यहाँ जानता है। और क्या बोलते हैं, अगर आप, मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ, मामला तो ज़्यादा का है,
अगर आप 2 का भी एवरेज पकड़ते हैं, 143 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 3 अरब के आसपास मामला पहुंच जाता है। तो ये है सच्चाई। ये सच्चाई बता रहे हैं आप बिना, लेकिन लोग पूछेंगे ना कि आप कैसे बता सकते हैं। अरे एक एक बच्चा जानता है। अब क्या बोलें इसमें, जो भी आज चुनाव हारा है, जो टिकट लेकर के गया था, मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी पार्टी में हुआ है, और भी पार्टियों में चलता है, लेकिन यहाँ पे जरा सा खुलेआम चलता है। यहाँ दुकानदारी जरा सा ओपन मंडी की तरह लग जाता है। बाकी जगह की ऐसी स्थिति नहीं है। आप चले जाइए ना भाई, कई जगह है। शेरघाटी में जो टिकट दिया गया, सुना है कि वहाँ पे तो 11 गुलदस्ता देना पड़ा है। तो ऐसे तो कई लोग हैं, लेकिन अब हम लोग उस पर, अब चुनाव खत्म हो गया और यहाँ से एक नई शुरुआत करनी है। तेजस्वी यादव जी को बिहार में बुलडोजर चल रहा है, उस पर क्या कह रहे हैं आप? बंद हो जाएगा। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने उसको मुद्दे को बोला है। अभी सम्राट जी ने खुद कहा है कि भैया मेरा नाम सम्राट ही ठीक है, तो बुलडोज़र हमारा नाम मत रखिए। और ज़्यादा भाजपा में हाईलाइट होने पे दिक्कत भी हो जाता है। और कितने दिन के डिप्टी सीएम और कितने दिन के गृह मंत्री वो हैं, वो भी देखते हैं। बहुत जल्द भाजपा का सीएम बनेगा और आरएसएस कैडर का कोई आदमी सीएम बनेगा। बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये। बीजेपी, नीतीश कुमार हट जाएंगे? नीतीश कुमार तो बेचारे हट ही जाएंगे। बेटे को लाने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अगर सीएम बनना होगा बिहार में, तो कोई आरएसएस कैडर का, जिसका बेस आरएसएस का हो, चाहे वो नित्यानंद राय जी हो, चाहे वो ऋतुराज सिन्हा हो, चाहे वो कोई भी आरएसएस कैडर का व्यक्ति, वही सीएम बनेगा। अगर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकती है तो आप लोग क्या करेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी, और नहीं रुकेगी तो सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष तो विदेश चले गए हैं। तो देखते हैं, अगर हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग, जो भी लोग हैं, हम लोग हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो गए, जनसुराज के लोग हो गए, या जो आज विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाने की शक्ति रखते हैं, जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता हो। क्योंकि तेजस्वी यादव जी को जेल जाने से डर लगने लगा, तभी ना उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया और हथियार को डाल दिया। नहीं तो 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट नहीं लड़ रहे होते। वो AIMIM से गठबंधन को इनकार नहीं करते, और जिसको टिकट देना था उसको तुरंत दे के निकालते। अंतिम दिन तक शेयर मार्केट की तरह प्राइस को बढ़वा नहीं रहे होते। तो विपक्ष की लड़ाई मुझे लगता नहीं कि वो लड़ पाएंगे, क्योंकि उनका फाइल अब तैयार हो गया ED CBI के पास।